बस कड़वा सहन करने की हिम्मत रखो। एक बार कड़वा आपने गले से नीचे उतार लिया, पलटी नहीं होगी। यदि आपने जीभ पे रख के घुमाया ऊपर तो उल्टी भी होगी और दवाई भी बाहर निकल जाएगी, ठीक नहीं हो पाओगे। तो कड़वी दवा में दम होती है और कड़वी बात तुम्हें जिंदगी में बना देगी। लेकिन चाहे वो कड़वी बात मेरी मैया दे दे, चाहे मेरे पिता दे दे, या मेरे भाई दे दे, या मेरा मित्र दे दे, या मेरा शत्रु कड़वी बात कह दे, तो ध्यान से ये सुनो, ये इसने कड़वी दवा लाया कहां से, इसलिए मुझे दिल में कष्ट हो रहा है, उसकी सोच करोगे तो दूसरी बार कड़वी दवा आप खाने को मौका नहीं मिलेगा, उसको दवा उसी को खिला दी जाएगी, तू कड़वी दवा खा, तू रोगी है, मैं रोगी नहीं हूं। बस स्वच्छ और निरोग रहना चाहते हो तो सावधान रहिए, आज सावधानी से बचिए, सावधान रहिए, जीवन में विकास हो जाएगा, जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। और रहा भूत बाधा का सवाल, तो हमारे यहां तो सबसे बड़ा थर्मामीटर है हनुमान पंच अखाड़ा। एक सज्जन बोले महाराज हनुमान पंच अखाड़े में हम गए, हम पे 7 दिन से रोज भूत गिर रहे, हमने कहा तुम्हारे ऊपर ढेर सारे भूत प्रेत हैं, तो रोज नहीं आए तो कौन आएगा? वो एक व्यक्ति बता के जा रहा है कि मैं कल आया था वो नहीं भैया हूं, जो परसों आया था मैं वही हूं। ऐसा बोल रहा है कोई? ऐसा नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के हजारों दोस्त होते हैं। जब व्यक्ति हिरा जाता है तो घर के लोग ढूंढते हैं, पत्नी ढूंढते हैं, भाई ढूंढता है, बहन ढूंढते हैं, चाचा चाची ढूंढते हैं, दोस्त मित्र ढूंढते हैं, पुलिस ढूंढती है। ऐसे जब कोई भूत या प्रेत किसी को पकड़े होता है, वो मरीज कैसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां शक्तियों का घेरा है, तो उसकी सभी ऊर्जाएं, नेगेटिविटी वाली ऊर्जाएं को खत्म करने वाली भगवान की एनर्जी, भगवान का प्रकाश का फोर्स के मारे जुगनू का फोर्स दब जाता है। छोटी छोटी लाइट, नेगेटिव लाइटें, वो क्या घंटों जलती है, सड़क जलती है, क्योंकि है तो वो नेगेटिव वाली। और जो पॉजिटिव लाइट होती है, जो परमात्मा के गुणगान से, यज्ञ से, प्रवचन से, राम कथा से, आपके ताली बजाने से, आपके संकीर्तन से जो लाइट बन रही है, वो लाइट जलती रहती है और छोटी छोटी लाइटें बंद हो जाती है। आप देखना कभी लाइट ऐसा बंद कर दो, छोटे छोटे बल्ब जला दो तो बड़ा अच्छा लगता है, और जहां बड़ी बड़ी मरकरी लगा दो लाइट तो दिखती है आपको, ऐसे दिखती है कि ये है क्या, क्यों फालतू का पैसा बर्बाद कर दिया। और जब बड़ी लाइटें बंद कर दो तो वो अच्छी लगती है। तो कई लोग नेगेटिव शक्तियों को अर्जित करना चाहते हैं, कई लोग गंदी शक्तियों को लेना चाहते हैं। हरियाणा वाले भैया आगे आ जाए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आपसे बोले भैया जी, उनकी पत्नी और आपसे दोनों से बोले आगे आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। तो आपको पॉजिटिव शक्तियां चाहिए, नेगेटिव नहीं। अब पॉजिटिव शक्ति की लाना चाहिए, राम मंत्र का जाप करो तो हनुमान जी मिलेंगे, और जब हनुमान जी मिलेंगे तो हाथीबान महाराज मिल जाएंगे, और हाथीबान महाराज मिल जाएंगे तो तुम्हारे गुरुशरण जी आ जाएंगे। पांडुका सरकार में दरबार में बहुत सारी बाधाओं के लोग आते हैं, यहां सबकी मुलाकात संभव है, लेकिन आप लोग समय दीजिए, आप प्रयास करिए। बताइए, मैं बाएं हाथ से तो लिखता नहीं हूं, हम 2 गुरुशरण तो है नहीं, एक ही है ना, ये अंगुली है, बेचारा यही लिखता रहता दिन भर, ना मालूम क्या किया होगा इसने, कौन सा काम शेष रह गया होगा, स्याही बची रही होगी, काम मिला होगा, वो काम यहां दे दिया कलयुग में। दिन भर सुबह से 7 बजे 6 बजे उठे, आंख मीडी और पेन देखते हैं। कभी कभी तो लगता है कि भगवान आज छुट्टी मिल जाए, लेकिन अंगुली की भी तारीफ है, इस हाथ की भी तारीफ है। वो कहती नहीं, काम करो, नहीं तो अगले दिन में फिर ऐसे ऐसा करना पड़े, वो निपटाओ उसको। अब बोले इसकी जगह पे हमको मात्र ये करना है, बस जाप करना है, बस इसके लिए आज तैयार होना है। ये लिखना मिखना काम बंद करने के लिए जो इतना भी लिखवाना हो भगवान इस जन्म में लिखवा लो, क्योंकि ये सब कोई ना कोई दायित्व रहा होगा, कोई ना कोई काम रहा होगा, लेखनी का काम दिया होगा, वो आज लिखना पड़ रहा। ये बिल्कुल फिट बात है, प्राचीन बात है, विद्वानों के मत हैं, ये हमारे मत नहीं है। जो आदमी जो कुछ कर रहा है ना, जो कर रहा है, ये सब कोई ना कोई कर्मदंड है, और कोई ना कोई ऐसा विधान है, ऐसा पुण्य है जिसका सुख और लाभ उठा रहे हैं। तो दरबार में जिनके नंबर आते हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो बताएं बताएं, प्यार से स्वीकार करो, गलत हो तो टोक दो, पढ़ने में ना आए तो टोकिए। हम पढ़ाते हैं आपको, पढ़ने में नहीं आता तो हाथ पकड़ लो, महाराज जी प्लीज कहां लिखा, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे इतने बोलने में क्या दिक्कत है? गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि आप समझने आए हो और मुझे समझाने वाला बनाया है, तो हम आपस में शिष्य और गुरु हैं, एक अच्छे मित्र हैं। आप हमसे पूछने आए हो, हम इस बात पे बिल्कुल नहीं डांटते, और डांटू तो मेरे से कहना कि गुरुजी आप झूठ बोलते हो, इस बात पे बिल्कुल नहीं डांटूंगा।
लेकिन जो बताने के बाद भी समझते नहीं हो तब कष्ट होता है, तब गुस्सा आती है। ये व्यक्ति समझना नहीं चाहता है और मैं समझा रहा हूं, ये अपनी चला रहा है, इसलिए किसी और डॉक्टर को देखो। मैं दूसरे के लिए इशारा कर देता हूं। तो आप लोग जब मैं लिख के देता हूं, पढ़िए, समझ में ना आए तो टोकिए, गलत लिखा हो तो टोकिए। हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, कोई विलंब कर रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं तो टोकिए। गुरुदेव ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे लोग घर पे देख रहे हैं, हमारा तो परिवार लुट जाएगा। मैं यदि अंगुली उठाऊंगा तो सिद्ध करूंगा, अन्यथा अंगुली नहीं उठाऊंगा। प्रश्न होते भैया, मुझे मजबूरन कोई ऐसे विषय बताने पड़ते हैं, हमारे घर से भी मुझे डांट लगती है, पिताजी डांटते हैं, माताजी डांटती हैं, हमारे मित्र लोग भी समझाते हैं, हमारे गुरु भाई लोग समझाते हैं, मेरे शिष्य भी कहते हैं कि गुरुदेव मत बोला करो। कई लोग दुखी होकर जाते हैं, क्या भैया उसको कैंसर है तो ना बोलूं कैंसर है, क्या बोलना, HIV है तो ना कहूं भैया HIV, उससे ये कि तुम खांसी की, और कोई डॉक्टर ने कह दिया HIV है तो मेरे नाम का आप सर्टिफिकेट देंगे? तो हमें तो मजबूरन बताना है आपको बीमारी ये है और इसकी दवाई ये है, लेकिन घबराओ मत, HIV और टीबी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं गारंटी देता हूं, कैंसर कुछ नहीं कर पाएगा। बस आप चाहोगे कि मैं आपको, आप गंदे से गंदे, मैं सबके सामने आपको उठाऊं माला और आपको एक साल उड़ा दूं, कह दूं भैया आपसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, ये सबसे बड़े दुनिया के परमात्मा के तुल्य हैं और ये साक्षात नारायण हैं, ऐसे कैसे सम्मान कर दूं, क्या बोल दूं? आपने जो यार टोकन कटवाया है, जो धक्के खा रहे हो, जो यहां पर कोई भी तुमको पूछ नहीं रहा है, ना पानी की पूछ रहा है, ना ये कोई ये बता रहा है कि दरबार कब लगेगा, गुरुजी कब मिलेंगे, नंबर कब आएगा, हमारी पर्ची टोकन कब का कटा, कब नंबर आएगा, कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। तुम धक्के किस बात पे खा रहे हो? इतनी बात पे तो खा रहे हो ना कि मेरे गुरुजी हैं, मुझे विश्वास है नंबर आ जाएगा, गुरुजी मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, भला ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मुझे सही नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहां से मुझे सही बात मिल जाएगी, चाहे धक्के नहीं कुछ भी खा लूं, लेकिन सही बात लेके जाएगी। इतनी बात के लिए तो आप धक्के खा रहे हो ना, नहीं तो कोई डांट अपने माता पिता की नहीं सुनता। कौन द्वारपाल की डांट खाएगा, कौन पर्ची काटने वाले की खाएगा, कौन व्यवस्था करने वाले की डांट खाएगा, कौन गुरुजी की डांट खाएगा? अरे किसी के पास टाइम ही नहीं डांट खाने का। डांट तो वो खाते हैं जो विद्यार्थी होता है, जो मांगने वाला होता है, और वास्तविक किसी दाता के पास जाते हैं तो दाता की डांट खाना चाहिए, क्योंकि दाता समझता है कि इसको दूं कितना, कितना सहन कर सकता है, उतना ही दाता देता है, इसलिए डांट जरूर मिलना चाहिए। जिसके पास वजनदार ही नहीं है और उसको सीधा हम 5-10 क्विंटल दे दें, अब बच्चा को दे दें छोटे से, आगे झोरी छूट जाएगी और कुर्ता फट जाएगा। तो ये देखना पड़ता है कि मांगने वाला कैसा है। ऐसा तो नहीं हमसे लेकर हमारी साहूकार बन जाए। हाँ, उल्टा कर गए महाराज तुमने हमसे लिया था, तो भगवान भी सोचते हैं इसका खामियाना भगवान शंकर ने भी झेला है, बाबा भोलेनाथ ने झेला है। बिना अनजाने में भस्मासुर को वरदान दे दिया और भस्मासुर पीछे ही पड़ गया शंकर जी के। उनका दिन चल रहा है तो मैं उनका बता रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो? तो हम कलियोगी गुरु हैं, हम सोच समझ के देते, ऐसे को नहीं देते कि कोई हमारा गुरु बन जाए। हमारा तो एक ही गुरु है, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार और पूजपाठ सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी आज बरहा, हमारे एक ही गुरु। हम ऐसे को तुनो नहीं देत कि वो आके हमारी गुरु बन जाए। कई चेला आओ जाओ धोखे से, जहां उन्हें छोटे मोटे 2-4 मंत्र लाए और थोड़ा बहुत उनको हमने दाएं बाएं की व्यवस्था बताई, तीसरे दिन वो कहता महाराज इसमें ऐसा भी तो हो सकता है। मैं कहता हूं बेटा समझ गया हूं तुम कौन विद्या चाहते, फिर उसको मैं लीव लाइन में खड़ा करता हूं। और गुरु लोग करते भी थे। गुरु से प्राप्त शक्ति के विषय में, उसके मर्म के विषय में, आगे की चलाने की व्यवस्था के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए गुरु अनुमति लेना चाहिए। बगैर अनुमति के गुरु मंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, गुरु विद्या का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट भी उल्टा आता है। कोई भी अपन मिसाल बनाते हैं, कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले, या जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले अपन प्रैक्टिकल करते नहीं करते, और जिसके संरक्षण में बनाते हैं, जिसके तत्वधान में बनाते हैं, उसको उनके सामने ही प्रैक्टिकल करते हैं कि खुदा खास्ता उड़ गया उतार ही ना, तो उतारे कैसे? जो बनाना जानता है तो उतारना भी जानता होगा, उसमें कुछ लगा रखा होगा, और आप उसका फंक्शन काट दो तो वो आदमी तेरा उड़ता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जो से यहां से शक्ति दी जाती है उसका मैं प्रैक्टिकल, मैं उसका प्रूफ बराबर उतारना और चढ़ाना बताते हैं कि कैसे उतारना चाहिए, कैसे दूसरे व्यक्ति की ढाल बनकर के अपने व्यक्ति को कैसे बचाना चाहिए। हमारी तलवार किसी में नहीं लगना चाहिए, लेकिन किसी की तलवार हम में भी नहीं लगना चाहिए, और अपने व्यक्ति जिसके लिए आप ढाल उनके खड़े हैं
उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हो, वो पंडोकर धाम से कृपा प्राप्त होती है। पंडोकर सगा दरबार किसी का बुरा नहीं करता, ना किसी पे चढ़ाता, भूत भुतनिया नहीं चढ़ाता, भूत भुतनिया उतारता है, यहां तक कि गर्राट उतारता है। अभी आज एक बिटिया पे भूत प्रेत था, पंडोकर धाम की थी वो बिटिया, धोखे से आ गए, फल फलाने लगी, उस पर भूत आ गए। बस मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं था, अच्छे से उतार दिया। अब बेचारी हमारे यहाँ की कर्मचारी थी, हमारे यहाँ काम करती, वो दामाद भी संगे आए थे, हमने बोल दिया इसको तो भूत नहीं चढ़ा, इसको तो मस्ती भरा भूत चढ़ा। बस जी और कहने वाले थे कौन सा वाला चढ़ा, नाम ही देने वाले थे, में बस रुक गए कि गांव की बिटिया है। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए सावधान रहें, हमसे उतना ही पूछें जितना आप समझ सकें और जितना अपने हृदय में समा सकें और नाभि में आराम से रख सकें और पाचन हो जाए, यानी आपका डाइजेशन ना बिगड़े। मैं इतना ही दूंगा और ज्यादा मांगोगे तो लीवर कितनी दोनों डैमेज हो सकते हैं। गालबेड़ डालबेड़ की ताकत नहीं तो एक बार में बस्ट हो जाएंगे। और इज्जत वाला व्यक्ति होगा तो फिर तो सीताराम ही है, और नकटा मकटा हुआ तो 5-5 के द्वारा खड़ा हो जा, कौन देख रहा, तो फिर उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। आगे में चलते दरबार की ओर। बोलिए पंडोकर सरकार की, परम पूजपा सदगुरु भगवान की, श्री हाथीवान जी महाराज की। हाथ पसार करके ऐसे करके हाथीवान महाराज हनुमान जी को प्रणाम करिए, उनसे कहिए हे भगवान, हे पंडोकर सरकार, मैं आपकी चौखट पे आया हूं, हमको समस्त मनोकामना पूरी हो, हमारी जिस बाधा को लेके आए वो बाधा का हरण हो, हमारा संकट खत्म हो, हमारे जीवन में संपूर्ण खुशहाली हो, और मैं ताली ऐसे ऐसे बजाता रहूं, जीवन में हंसता रहूं, हमारा परिवार हरा भरा बना रहे, मुस्कान चेहरे पे बनी रहे, और आपका हाथ हमारी पर बना रहे। यही मांगने में सरकार तुम्हारी चौखट पे आया। बोलिए परम पूजपा सदगुरु श्री हाथीवान जी महाराज की। चलते हैं दरबार की ओर।